मानसून के आते ही हर साल की तरह इस साल भी बिहार बाढ़ की चपेट में है। बिहार में कई नदियां, जिनमें कोसी, गंडक जैसी प्रमुख नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही नदियों के किनारे खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर भी ये बाढ़ पानी फेर जाती है। पिछले कई साल से हर साल कोसी नदी में बाढ़ आती है और किसानों की फसल बर्बाद कर जाती है। इस साल के बजट में इस बाढ़ की समस्या पर खास तौर पर ध्यान दिया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 11,500 करोड़ रुपए का बजट बाढ़ प्रबंधन के लिए आवंटित किया है। लेकिन बाढ़ की इस गंभीर समस्या पर पटना के एन कॉलेज के प्रोफेसर ने अलग ही बयान दिया है। उनका कहना है कि कोसी नदी के किनारे खेती करने वाले किसान तो इस बाढ़ का इंतजार करते हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। तो ये आता ही रहता है, बजट में प्रोविजन किया गया है, हर साल कुछ न कुछ होता ही है। जितने बजट आते हैं, जितना पैसा आता है, तो जो इंजीनियर होते हैं बहुत खुश होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, किसान भी खुश होते हैं क्योंकि बाढ़ आता है। तो अब एक और हम इंस्टेंस देना चाहेंगे कि जो कोसी एरिया है उसमें बहुत लोग बहुत काम करना छोड़ दिए क्योंकि हर साल बाढ़ आता है। रिलीफ का मटेरियल आता है, रिलीफ का मटेरियल इतना आता है कि बिना कुछ किए हुए वो लोग सालों भर अपना खाना पीना करते हैं। तो वो लोग अभी भी बाढ़ का स्वागत करते हैं कि बाढ़ आएगा तो रिलीफ होगा, रिलीफ होगा तो उनको हराम में मुफ्त का बहुत सामान मिलेगा। पहले था कि मेरा कृषि का उपज बढ़ जाएगा, तो ये साइक हो गया है। सबका मतलब नहीं होता है विन विन सिचुएशन। जो आबादी है उसको सब्सिडी मिला, हेल्प मिला, बहुत सारा अनाज मिला, और इंजीनियर और पॉलिटिशियन जो भी होते हैं, जहाँ पैसा खर्च होता है, तो ओपन सीक्रेट है, जहाँ भी सरकारी पैसा खर्च होता है वहाँ कुछ न कुछ कट का प्रथा एक नियम बन गया है। हम ये नहीं कहते हैं, कोई एविडेंस आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन समाज में ऐसा होता है, ऐसा होने लगा है। तो उस ख्याल से अगर एज ए नेचुरलिस्ट हमको बात करेंगे तो हम बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि ये और समस्या को आगे बढ़ाएगा और फर्दर बढ़ाएगा, और पैसा आएगा और बढ़ाएगा। ये साइकिल चलते रहेगा और सोसाइटी को लाभ हो या नहीं हो, पब्लिक को लाभ हो या नहीं हो, लेकिन बहुत लोगों को, बड़े सेक्शन को जो देश को चलाते हैं, उनके लिए लाभदायक है। जनता के लिए क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल। निष्कर्ष क्या मानते हैं? निष्कर्ष ये है कि इस प्रोसेस को रीथिंक करने का ज़रूरत है और इसमें इंजीनियर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट दोनों का समावेश होना चाहिए। अभी तक जो प्रोजेक्ट बनता है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, वो इंजीनियरिंग बेस्ड होता है, नेचर बेस्ड है, इकोलॉजी बेस्ड नहीं होता है। तो हमारा ये सोच है हरदम कि जब भी किसी नदी को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाए या इम्बैंकमेंट बनाने का कोशिश किया जाए, तो इसका दो पक्ष है। एक इंजीनियरिंग पक्ष है जो ऑलरेडी मजबूत है, दूसरा इन्वायरमेंट पक्ष है जो कमज़ोर है। इसमें एक सामंजस्य बनाना होगा, एक संतुलन बनाना होगा, जिससे दोनों का, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पर है। आपको इन्वायरमेंटलिस्ट बनेंगे कि नहीं, एकदम नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर बने बोलेगा नहीं बनना है। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो और एक मत हो, तब इसका निदान जो होगा वो ज़्यादा साइंटिफिक होगा, ज़्यादा नेचुरल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।